हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम करेंगे क्लास 8th का हमारा चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज और एक्सरसाइज है और हमारी एक्सरसाइज है 9.5। तो चलिए देखते हैं। इसमें यहां कहा गया है कि यूज द आइडेंटिटी टू गेट द प्रोडक्ट। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए क्या करें, इन गिवन एक्सप्रेशंस की आपस में प्रोडक्ट करें। अब हम सिंपल मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमने 9.4 में सीखा था। अब हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट अस सी हम क्या फॉर्मूला, क्या आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3 को मल्टीप्लाई है x प्लस 3 से। तो इस x को कंसीडर करें a प्लस और 3 को मान ले b, इसको अगेन माने a प्लस b। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या मैं इसको लिख सकती हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल, मैं ऐसे इस टर्म को लिख सकती हूं। मतलब a प्लस बी की पावर 2, बेस इक्वल है। अगर आप इसको कंसीडर करें एक टर्म, बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स प्रोडक्ट का साइन, इसे माने दूसरी टर्म, बेस इक्वल है, पावर 1 1, तो पावर ऐड हो गई, क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कई से लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो इट डजंट मीन, आप जैसे याद रखना चाहें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या फिर इस तरह से। तो अब सेम चीज अप्लाई होगी कहां पर, हमारे इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे x प्लस 3 एंड x प्लस 3 बेस इक्वल है, तो क्या हो जाएगी इसकी पावर होल 2। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां अप्लाई करोगे, लिखोगे x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab। 2a है हमारा x और b है हमारा 3, तो क्या बन जाएगा हमारा आंसर, x स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 9। इसे हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं, किसके, डिग्री के ऑर्डर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो बच्चों, दिस इज योर आंसर। हाँ, जब आपने ये एप्लीकेशन ये यहां पर लगाया है, देन यू यूज आइडेंटिटी। यहां आप लिखोगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां आप उस आइडेंटिटी का एक बार रेफरेंस जरूर देंगे कि मैं यहां पर क्या अप्लाई कर रही हूं या कर रहा हूं। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, देन यू राइट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, दिस इज योर आंसर। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यहां पर लगाई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2a माइनस 7, 2a माइनस 7, क्या दोनों टर्म्स एक हैं? बिल्कुल, दोनों टर्म्स सेम है। तो यहां पर भी बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बन जाएगा 2a माइनस 7 की पावर 2। तो अब ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, क्या आइडेंटिटी बन गई, हमारी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी रेज टू पावर 2। फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा यहां पर। a स्क्वायर 2a हमारा है a स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर लिख लो, या फिर इट विल बिकम 4a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a और b है हमारा 7 माइनस 2ab, और आगे है हमारा प्लस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, दिस इज 49। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 2 4, 7 4 28a प्लस 49, दिस इज योर आंसर। तो आपने आइडेंटिटी पहचाननी है, फॉर्मूला पहचानना है कि यहां पर हम कौन सा अप्लाई करेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2, क्या दोनों एक जैसी टर्म है? बिल्कुल एक जैसी टर्म है. देन वी अगेन राइट 3a माइनस 1/2 होल स्क्वायर. सो क्या फॉर्मूला? a माइनस b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी. सो 3a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो 1/4. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. आप जिस तरह से भी फॉर्मूले को याद रखना चाहें जरूर रखें. हाँ, और बार बार ये मेंशन जरूर करें कि हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं. हम लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो 2 से 2 कट, इट विल बिकम 9a स्क्वायर माइनस 3a plus 1/4. So this is your answer. So I hope you all understand these questions. 1.1 m minus 0.1, 1.1 m plus 0.4. पीछे जो हमने 3 क्वेश्चंस किए उनमें क्या था? उनमें ये बेस एंड ये बेस आपस में सेम थे. पर अब क्या हुआ? वैल्यूज तो सेम है बट साइन क्या है? डिफरेंट है. अब अगर ये साइन डिफरेंट है तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होती है? a माइनस बी यहां लिखेंगे बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस इज आवर फॉर्मूला. हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. क्या करोगे? 1.1 m होल स्क्वायर माइनस 0.4 होल स्क्वायर. जब भी आप इन क्वेश्चंस को करें, आप हेडिंग पढ़ें यूजिंग आइडेंटिटी डू द प्रोडक्ट, देन यू ऑलवेज राइट द आइडेंटिटी कि आप कौन सी यहां पर अप्लाई कर रहे हो. सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फॉर्मूला लगा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 1.1 m को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 1.21 m स्क्वायर एंड इट विल बिकम 16. सो 0.16. सो दिस इज अवर आंसर. ये हमारा आंसर है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा आसान बनाते हैं. b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो अब आप बताइए कि क्या ये चीज यही नहीं बन गई है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो दोनों के बेसिस तो दोनों टर्म्स तो सेम है बट डिफरेंस है उनके साइन में. सो अगेन वी यूज आइडेंटिटी कौन सी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी that is equal to a square minus b square. तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे b square raised to power whole square minus a square raised to power whole square. So it will become b raised to power 4 minus a raised to power 4. So this is your answer. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब दोनों टर्म्स भी सेम है और उनके बीच का साइन भी सेम है. देन वी यूज फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर. इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे? x अपॉन 2 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी ना, तो x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 होल स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2ab. 2a है हमारा ये और b है हमारा ये प्लस b स्क्वायर. So 3 3s are 9 y square upon 16. So जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 से कट जाएगा 2 and it will become x square upon 4
प्लस 3xy अपॉन 4 प्लस 9y² अपॉन 16। अब आप क्या कर, स्क्वायर अपॉन 4, 3xy अपॉन 4 प्लस 9y² अपॉन 16, दिस इज योर आंसर। वी नो नीड टू टेक इट्स एलसीएम और आगे करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। में कुछ खास तरह की आइडेंटिटी दे रखी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जहां पर हमारे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो अलग हैं, ये a है ये b है, पर जो हमारा वेरिएबल है वो सेम है, x सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, अब हमने सिंपल प्रोडक्ट नहीं करनी है, मींस इस टर्म को इस सारे से, फिर इस 3 को इस होल टर्म से, ऐसा अब हम नहीं करने वाले हैं। हमें खास तरह की आइडेंटिटी दी है, एक खास तरह का एक मेथड बताया है जिसके अंडर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी फर्स्ट टर्म सेम है, यू राइट हियर x², ये भी x है ये भी x है, आप क्या लिखेंगे x²। आगे देखें साइन है प्लस का, यू अप्लाई प्लस। अब जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं 3 प्लस 7, इन्हें कर दे ऐड और बाहर लिख दे वेरिएबल। आगे फिर प्लस, अब a इंटू बी। अब आप क्या करें, अपने कांस्टेंट्स की कर ले मल्टीप्लाई। सो दिस इज 20। तो हमारा क्या फॉर्मूला, ये क्या आंसर आ जाएगा, x² प्लस 10x प्लस 21। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1। अब पहले तो हमने प्लस वाले क्वेश्चंस किए जहां पर पॉजिटिव था बीच में, अब हमें क्या आ गया, बीच में नेगेटिव का साइन आ गया। तो कैसे करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे x 4x, एक पूरे x 4x को हम एक x एज्यूम करेंगे। सो कैसे करोगे, x² मींस 4x का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 16x²। 4x का स्क्वायर कर दोगे, ये बन जाएगा 16x का स्क्वायर। आगे है हमारा a प्लस बी कॉन्स्टेंट टर्म्स, साइन कौन से हैं, नेगेटिव के, आप लिखेंगे माइनस। a प्लस बी हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को ऐड कर लेंगे। सो इट इज 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 a प्लस बी ऐड कर लेंगे। बाहर है x किसे मानने को कहा है, 4x को, तो आप लिखोगे इंटू 4x। और जब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई की जाएगी, सो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 5। माइनस 5 इंटू माइनस 1 होगा, दैट इज प्लस 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 16x², 5 प्लस 1 4, तो ये बन जाएगा माइनस 5 प्लस 1, इट विल बिकम 6। 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 24। सो माइनस 24x प्लस 5 एंड दिस इज योर आंसर। क्या किया हमने, सेम इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, इसे माना x² 16x का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां भी दोनों साइड क्या है, माइनस है, माइनस टेकिंग एज कॉमन, अंदर टर्म्स को क्या कर लो, ऐड कर लो। या फिर आप क्या लिखो, यहाँ प्लस लिखो और अंदर जो टर्म्स हैं हमारी नेगेटिव की, उन्हें वैसे ही रहने दो। प्लस है तो आप लिखो प्लस, माइनस 5 माइनस 1, इनको ऐड करना होता है, पर अब जो इनके साइन है वही हम लिखेंगे, और इंटू x प्लस a और b की मल्टीप्लीकेशन, दो नेगेटिव टर्म्स को ऐड किया जाएगा, देन इट विल बी पॉजिटिव। तो जब आप इसको ऐड करोगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, इट विल बिकम -6। -6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम -24x प्लस 5। सो दिस इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पर दोनों टर्म्स के साइन चेंज है, आइडेंटिटी सेम वही अप्लाई होगी, a² x², इसे x मान ले, सो 16x², 4x का होल स्क्वायर कर देंगे, इट विल बिकम 16x²। अब आगे आ जाएं, 5 माइनस 1 प्लस a प्लस b है, तो a है हमारा 5 और b है हमारा -1 इंटू x है हमारा 4x एंड
जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का आंसर आ जाएगा -5। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट नेगेटिव। तो फिर कैसे होगा? 16x², 5 - 1 इट विल बिकम 4, किसके? प्लस के। क्यों? बड़ी टर्म 5 है। सो 4 4s are 16x -5, दिस इज योर आंसर। सो इस तरह से होंगे बच्चों ये। तो ये है अब हमारे पास 2x + 5y इंटू 2x + 3y। तो आइडेंटिटी हमने वही लगानी है। इसे कंसीडर कर लें x और इसे कंसीडर करें हमारा a, और ये मान लें हम b। इन्हें मान लो कांस्टेंट, इसे मान लो अपना x। तो क्या करोगे? 2x 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 का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 4x²। 2x 2x इट विल बिकम 2x का होल स्क्वायर 4x², प्लस a है हमारा 5y, बीच में प्लस का साइन, इनके भी साइन प्लस है। फिर b है हमारा 3y इंटू x, x कौन है हमारा? 2x, प्लस अब हमारी इन दोनों की आपस की प्रोडक्ट a इंटू b। सो दिस इज 5y इंटू 3y। आप लिख लो 5y इंटू 3y a इंटू b। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 4x², 5 + 3 8y, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16xy, एंड दिस इज 15y²। सो दिस इज अवर आंसर। सिमिलरली इसे भी हम सेम तरीके से करेंगे। xyz एक ही टर्म है, xyz का होल स्क्वायर, या फिर x² y² z² जो लिखना चाहे। आगे माइनस का साइन, पर हमारे फॉर्मूला में प्लस है, यू राइट हियर प्लस। कांस्टेंट है -4 -2, मल्टीप्लाई है x से, सो xyz। आगे है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, सो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम +8। तो क्या आ गया हमारे पास? x², y² z², इन्हें जब ऐड करोगे इट विल बिकम 6 -6xyz +8। दिस इज योर आंसर। So in this way we do our question number 2, and I hope you all understand these questions.